इस साल होलिका दहन कितने बजे किया जाएगा? इस साल होलिका दहन किस तारीख को किया जाएगा? 2 मार्च को होलिका दहन करें या 3 मार्च को करें? आइए जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। भद्रा और चंद्रग्रहण के साये में इस साल होली पड़ गई है। 2 या 3 मार्च किस दिन होलिका दहन करेंगे और रंग वाली होली किस दिन खेलेंगे? इस वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि ज्योतिषचार्यों ने, प्रकांड पंडितों ने, उज्जैन महाकाल के पंडित जी ने ये सारी जानकारी दे दी है। होली की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, लोगों के मन में इस बात को लेकर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है कि होलिका दहन किस दिन करें, किस शुभ मुहूर्त में करें, क्योंकि भद्रा भी लग जाएगा, चंद्रग्रहण भी होगा। इस साल होलिका दहन पर चंद्रग्रहण पड़ने के कारण दहन की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है। ज्योतिष के कुछ जानकार हुए या पंडित वगैरह हुए, ये सभी लोग होलिका दहन 2 मार्च को बता रहे हैं। कुछ लोग 3 मार्च की भी सलाह दे रहे हैं। इस साल होलिका दहन पर साल का पहला चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। होलिका दहन भद्रा और पूर्णिमा तिथि और चंद्रग्रहण एक साथ हो रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर त्योहार को मनाने के पीछे कुछ नियम होते हैं। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि, प्रदोष काल और भद्र रहित काल में ही होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 मार्च को पूर्णिमा तिथि, प्रदोष काल दोनों रहेगा, लेकिन इस समय भद्रा का साया है। लेकिन कुछ समय के लिए होलिका दहन का मुहूर्त मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं 3 मार्च को। इस दिन साल का पहला चंद्रग्रहण लगेगा, जो भारत में दिखाई देगा। इसका सूतक भी मान्य होगा। सूतक में किसी भी तरह का शुभ काम और पूजा पाठ नहीं होता है। 3 मार्च को शाम को 6:46 पर ग्रहण खत्म होगा। 3 मार्च को भद्रा भी नहीं रहेगा। इस कारण से कुछ विद्वान ग्रहण के खत्म होने के बाद होलिका दहन करना उचित मान रहे हैं। अब होलिका दहन कब, 2 या 3 मार्च समझ लीजिए। कुछ ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का मानना है कि होलिका दहन 2 मार्च को करिए, शास्त्र सम्मत रहेगा, लाभकारी होगा। 2 मार्च को फागुन पूर्णिमा तिथि शुरुआत हो रही है शाम को 5:55 पर, समापन होगा 3 मार्च को 5:08 पर। पूर्णिमा तिथि के लगने के साथ ही 2 मार्च को भद्रा भी लग जा रहा है, शाम को 5:28 पर होगा और जो रात 4:56 तक रहेगा। होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि किसी वर्ष होलिका दहन पर रात भर भद्रा रहे तो इस स्थिति में भद्रा मुख के समय को छोड़कर भद्रा पुच्छ में होलिका दहन किया जाता है। अब ऐसे में 2 मार्च को अगर भद्रा पुच्छ काल की बात कर ले तो रात 11:53 से लेकर रात 1:26 तक भद्रा पुंछ रहेगा, यानी इसी समय पर होलिका दहन करना है। 2 मार्च को 11:53 से 1:30 बजे के बीच में। और अगर 3 मार्च को अगर आप होलिका दहन कर रहे हैं तो आपको सुबह करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच में होलिका दहन करना है, जब सूर्योदय ना हुआ हो और चंद्रग्रहण का सूतक काल न लगा हो। तो 2 मार्च और 3 मार्च का आई होप कि कंफ्यूजन समाप्त हो गया हो। 2 मार्च को भी आप कर सकते हैं होलिका दहन, 3 मार्च को भी कर सकते हैं। और 3 मार्च को साल का पहला चंद्रग्रहण होगा। सुबह 9 बजे से ही सूतक लग जाएगा। गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी है। ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 पे होगा। ग्रहण समाप्त होगा 6:47 पर। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा, जिसके कारण सूतक काल मान्य है। नुकीली चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, फल सब्जी ना काटे, ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। और 4 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी, यानी 2 और 3 मार्च को होलिका दहन भले ही अलग अलग दिन हो रहा है, लेकिन होली एक ही दिन 4 मार्च को खेली जाएगी। 3 तारीख को ग्रहण रहेगा। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सपोर्ट करें, हैप्पी होली लिखें। धन्यवाद। हाल नहीं पाओगे भक्तों, आज हम आपको एक गुप्त और चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि होलिका दहन के दिन जरूर खा लेना। अगर आपने 3 मार्च होलिका दहन के दिन यह चीज खा ली तो आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। यकीन नहीं तो 3 मार्च की रात्रि होलिका दहन के खास दिन आजमा कर देख लेना। क्या पता इन चीजों को खाने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाए। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। भक्तों, मैं सौगंध खाता हूं, अगर आपने 3 मार्च की रात्रि में होलिका दहन के दिन हमारे द्वारा बताया हुआ यह एक गुप्त उपाय कर लिया और होलिका दहन में एक गुप्त चीज जरूर डाल देना, तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी खास वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर भक्तों 3 मार्च होलिका दहन के दिन हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर ये एक चीज का सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म ही नहीं होगी। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया कि 3 मार्च के दिन आने वाला होलिका दहन के दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई वह खाई जाती है, यह 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन का बहुत ही विशेष और खास महत्व है। हिंदू धर्म में होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। इसकी कथा प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका से जुड़ी है। इस दिन अगर आप व्रत ना भी रखें तो कोई बात नहीं, वैसे तो यह हर कोई रख सकता है, लेकिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं।
मगर आप 3 मार्च होलिका दहन के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। भक्तों, आज की यह गुप्त जानकारी बिल्कुल ध्यान फूंक और कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आज मैं जिन चीजों को खाने की बात करने वाला हूं, उन चीजों को खाने से नरसिंह का अवतार लिए हुए श्री हरि विष्णु और होलिका का अवतार लिए हुए माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों, श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, इस प्रसन्न प्राप्त करने के लिए, इस माता नह प्राप्त करने के लिए कारत लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, इस बार की होली पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, और इस दिन भद्रा का साया भी है और इसी के साथ ग्रहण भी है। कौन सा ग्रहण है? चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण बहुत ही घातक साबित होने वाला है और कुछ राशियों के लिए यह बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। कुछ राशियां ऐसी हैं जो करोड़पति बनने वाली है, उनके भाग्य का उनका साथ मिलेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार जो कुछ उपाय बंद पड़ेगा हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बताएंगे। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 3 मार्च होलिका दहन के दिन भले ही कुछ मत खाना, पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 3 मार्च होलिका दहन पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 3 मार्च होलिका दहन पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 3 मार्च होलिका दहन की रात्रि पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ में भक्तों, दहन पर आपको यह 5 काम नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें होलिका दहन के खास दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में होलिका दहन के दिन यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 3 मार्च होलिका दहन के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। और सबसे मुख्य उपाय जो कि होलिका दहन की रात्रि होलिका की अग्नि में डाल देना, यह एक गुप्त चीज और होलिका की राख का उपाय जरूर ही करना है। फिर देखिए आपकी गरीबी कैसे समाप्त होती है। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही भक्तों, कई भक्त मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी होलिका दहन पर इन उपाय को कैसे करना है, क्या नियम शाह है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हम आपको जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं वह पूरी तरह से मुफ्त है। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बस आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट छांट बीच बीच से देखते हैं। याद रखें, आधा अधूरा देखकर जीवन में सफलता नहीं मिलती, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने फायदे के लिए इसे पूरा समझें। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि 3 मार्च होलिका दहन के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों इस बार की होलिका दहन पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद होलिका दहन ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और होलिका दहन का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको होलिका दहन की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। होली के पावन पर्व पर वर्ष 2026 में होलिका दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की संध्या को फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि में किया जाएगा, जबकि रंगों वाली होली 4 मार्च 2026
बुधवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को ही रहेगी और उसी दिन संध्या के समय होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। भद्रा का साया प्रायः दिन के पूर्वार्ध या मध्य भाग में माना जा रहा है और शास्त्रों के अनुसार भद्रा मुख काल में होलिका दहन वर्जित होता है, इसीलिए दहन हमेशा भद्रा समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। इस वर्ष संध्या के बाद लगभग सूर्यास्त के पश्चात से रात्रि के प्रारंभिक प्रहर तक लगभग 2.5 घंटे का शुभ समय होलिका दहन के लिए उत्तम मुहूर्त रहेगा। पूजा विधि में सबसे पहले धन स्थल को शुद्ध कर लकड़ियां, उपले और सूखी सामग्री सजाई जाती है। बीच में प्रहलाद जी का प्रतीक स्थापित किया जाता है। रोली, अक्षत, मौली, गुड़, हल्दी, फूल, नारियल, नई फसल के जौ या गेहूं अर्पित किए जाते हैं। फिर जल अर्पण कर परिक्रमा की जाती है। आमतौर पर 3 या 7 बार एयूएम प्रहलाद आय नमः या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि, रोग नाश तथा नकारात्मक शक्तियों के दहन की प्रार्थना की जाती है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद भुने हुए जौ को प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। इस प्रकार विधि विधान से किया गया होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय, भय से मुक्ति और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। होली के पावन अवसर पर होलिका दहन की अग्नि में केवल शुद्ध और सात्विक वस्तुएं ही अर्पित करनी चाहिए, जैसे नई फसल के जौ और गेहूं की बालियां समृद्धि के लिए गुड़ और चना मधुरता, व सौभाग्य के लिए नारियल संकट नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए हल्दी की गांठ, रोली और अक्षत मंगल कार्य सिद्धि के लिए तथा थोड़ी सरसों या तिल नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए डाले जाते हैं। ध्यान रहे कि प्लास्टिक या कोई भी अपवित्र वस्तु अग्नि में ना डालें। होलिका दहन के अगले दिन प्रातः उसकी पवित्र राख को घर लाकर माथे पर हल्का तिलक लगाने से भय और रोग दूर होने की मान्यता है। मुख्य द्वार पर थोड़ा छिड़कने से नजर दोष और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। तिजोरी या धन स्थान पर थोड़ा सा रखने से आर्थिक स्थिरता का आशीर्वाद माना जाता है तथा यदि किसी पर बुरी नजर का संदेह हो तो राख को 7 बार उतार कर बाहर प्रवाहित कर देना शुभ माना जाता है। श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ किया गया यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय होलिका माता, जय नरसिंह देव, भक्त प्रहलाद की जय जरूर ही लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम सब्र का बांध तोड़ते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस खास अवसर पर यह जानना अब बहुत जरूरी है कि होलिका दहन पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं होलिका दहन के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं। होलिका दहन क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, होलिका दहन के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। इससे ना सिर्फ आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है बल्कि कुछ भी गलत हो सकता है। इस दिन सोने से बचें क्योंकि देर तक सोने से आपके भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान नरसिंह देव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं होलिका दहन पर ऐसे जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन होलिका दहन के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में होलिका दहन पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों कि होलिका दहन की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद आम, पपीता, नारियल शामिल है अर्पित करने चाहिए। आप अपने माँ के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ
लता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके होलिका दहन पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। होलिका दहन के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को होलिका दहन पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें और इस दिन शुद्ध अनाज होलिका दहन में अर्पित करें और उसका सेवन करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वह तो होलिका दहन की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि होलिका दहन के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है होलिका दहन के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। होलिका दहन के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब होलिका दहन मंगलवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रहे रखें, उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। होलिका दहन पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार होलिका दहन पर क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें होलिका दहन के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की होलिका दहन के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ होलिका दहन के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। होलिका दहन पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम होलिका दहन के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर होलिका दहन पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसीलिए अपने घर को बर्बाद जम्बूज करना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे खड़ी पकौड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें
इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। होलिका दहन तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम होलिका दहन के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ में डूबे रहना होगा। इसीलिए होलिका दहन का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज ले कर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों? किलका दहन के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। होलिका दहन के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूप माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, हिसम आप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु, दोष और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बांस ही मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें। ऐसा करने से घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर और अन्य श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से यह पति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा वस्त्र दान करना पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन होली के दिन विशेष रूप से रंगों वाली होली में वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का वस्त्र तारे बासक्ति के दिन विशेष रूप से रंगों वाली होली में वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप इस होली को और भी विशेष बना सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज हमें जरूर डालनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत का आगमन हो। होलिका
दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर भी समाप्त हो जाता है। इन चीजों को आग में डालने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यह उपाय इस विशेष अवसर पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के समय किए गए कुछ खास उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से धन पर दमदे खास आस की तंगी से जूझ रहे हैं और पैसा आपके पास टिक नहीं रहा, तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसके लिए आपको होलिका दहन की आग में 7 गोमती चक्र डालने हैं और साथ ही श्री श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो सकती हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस वर्ष का होलिका दहन बहुत ही चमत्कारी माना जा रहा है। इस तरह के विशेष अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए इस बार के होलिका दहन में इन उपायों को जरूर अपनाएं। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया है कि होलिका दहन के दिन कौन से उपाय करने से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी कर्ज में फंसे हैं या धन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आपको यह 7 गोमती चक्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार उपाय है, जिसे पुराने समय में महात्मा और ज्ञानी जन अपनाते थे। आज भी कई सफल लोग इस उपाय का प्रयोग करते हैं। ये एक गुप्त उपाय है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं। कहा जाता है कि बड़े व्यापारी और धनवान लोग भी होली के दिन गोमती चक्र का प्रयोग जरूर करते हैं। देखिए भक्तों, हम जो भी जानकारी देते हैं वह मनगढ़ंत नहीं होती, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर होती है। हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स का मकसद जनहित और जन कल्याण करना है। हम आपको ये सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस दिन सूखी हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है और व्यक्ति को निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय पुराने रोगों को भी दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आप रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो होलिका दहन की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाएं। यह उपाय खास तौर पर तब प्रभावी होता है जब व्यक्ति लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। भक्तों, इन सरल और असरदार उपायों को अपनाएं और इनका लाभ उठाएं। अब एक और महत्वपूर्ण उपाय, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, आपके जीवन में कोई कानूनी मामला चल रहा है या फिर आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो होलिका दहन के दिन किया गया यह खास उपाय आपकी मदद कर सकता है। कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी समस्याएं बन जाती हैं और लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका कानूनी मामला जल्दी सुलझ जाए या आपके शत्रु आपसे दूर हो जाएं, तो होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़क कहा जाता है कि इससे शत्रुओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है और कानूनी मामलों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप कोर्ट के मामलों में विजय पाना चाहते हैं तो सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। ये उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर कर कानूनी मामलों में जीत दिलाने में मदद करता है। भक्तों, यदि आपके घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं या किसी भाई बहन का विवाह लंबे समय से नहीं हो रहा, तो इसके लिए होलिका दहन के दिन एक सरल उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को अपनाकर आपकी बड़ी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं।
दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। परिवार में शांति और सहा बनाए रखने के लिए होली की रात गंगा जल में थोड़ा सा पानी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में प्रेम और समझ बढ़ती है। अगर आपके छोटे बच्चे बुरी नजर से परेशान हैं तो होलिका दहन के दिन एक खास उपाय करें। बच्चे को गोद में लेकर या यदि बच्चा चल सकता है तो उसे अपने साथ लेकर होलिका की 7 परिक्रमा करवाएं। ऐसा करने से बच्चे को कभी भी बुरी नजर नहीं लगेगी और यदि पहले से नजर लगी हो तो वह भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही यदि आप नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों से परेशान हैं तो होली की रात एक आसान और प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन की राख को किसी कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर राख छिड़कने से भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। यदि आप बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं और जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं तो होलिका दहन की रात आपके लिए बहुत शुभ हो सकती है। कहा जाता है कि इस रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर साक्षात विराजते हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। उनकी पूजा से आपकी किस्मत बदल सकती है और आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। नौकरी या व्यापार में सफलता पाने के लिए आप एक और विशेष उपाय कर सकते हैं। कई लोग नत करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा उनके पास टिकता नहीं है। यदि आप भी ऐसी समस्या से परेशान हैं तो यह उपाय जरूर करें। इसके लिए होलिका दहन की राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी और आपके पास धन टिकेगा। तिजोरी में होलिका की राख रखने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर किसी दंपति को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो इस होली के दिन एक विशेष उपाय करें। यदि किसी महिला को तान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो यह उपाय उनके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। होलिका दहन के समय भगवान वो शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और फिर अग्नि में नारियल अर्पित करें। यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए बेहद प्रभावशाली माना जाता है। होलिका दहन में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी उपाय को करते समय सकारात्मक सोच और मंत्र जाप बहुत जरूरी होते हैं। यदि इन उपायों को सही ढंग से किया जाए तो होलिका दहन की रात चमत्कारी सिद्ध हो सकती है और आपके जीवन में शुभता ला सकती है। तो भक्तों, इन सरल और प्रभावशाली उपायों को अपनाएं और इस होली को खास बनाएं। अब जानते हैं होली की राख के चमत्कारी लाभ और उपायों के बारे में। होली की राख को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके कई चमत्कारी लाभ हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति, होली की अग्नि को पवित्र माना जाता है और इसकी राख को सही तरीके से उपयोग करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। घर के कोनों में इसे छिड़कने से बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। वास्तु दोष का समाधान, यदि घर में वास्तु दोष है तो होली की राख को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर किसी पवित्र स्थान पर रखने से दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बुरी नजर और तंत्र मंत्र से बचाव, होली की राख को शरीर पर लगाने या ताबीज में भरकर पहनने से तंत्र मंत्र और बुरी नजर का असर नहीं होता। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। त्वचा संबंधी रोगों में लाभकारी होली की राख में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसे सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से खुजली, दाद, चर्म रोग और संक्रमण में राहत मिलती है। धन की वृद्धि, ऐसा माना जाता है कि होली की राख को
चांदी के सिक्के के साथ तिजोरी में रखने से धन की होली की राख को चांदी के सिक्के के साथ तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है और घर में बरकत बनी रहती है, खेती में लाभ कई। किसान होली की राख को खेतों में डालते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। पुराने समय में किसान इसे खाद के रूप में उपयोग करते थे और आज भी कुछ किसान इस उपाय को अपनाते हैं। मानसिक शांति, यदि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव और परतरह जिगाते हैं, और आज भी कुछ किसान इस उपाय को अपनाते हैं। मानसिक शांति, यदि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव और चिंता रहती है तो वो होली की राख को माथे पर तिलक के रूप में लगा सकता है। यह मन को शांत करने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। घाव जल्दी भरने में सहायक, यदि शरीर पर कोई घाव या चोट लग जाए तो होली की राख को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। इसीलिए इसे किसी साफ पात्र में भर कर रखना चाहिए ताकि जरूर जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। तो दोस्तों, होलिका की राख के ये चमत्कारी फायदे और उपाय आजमाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन होलिका दहन के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में होलिका दहन पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों, कि होलिका दहन की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने माँ के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ लता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके होलिका दहन पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। होलिका दहन के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को होलिका दहन पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें और इस दिन शुद्ध अनाज होलिका दहन में अर्पित करें और उसका सेवन करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वह तो होलिका दहन की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्प
इत करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं, आपके आशीर्वाद देती है, माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि होलिका दहन के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है होलिका दहन के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। होलिका दहन के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब होलिका दहन मंगलवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रहे रखें, उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। होलिका दहन पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार होलिका दहन पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें होलिका दहन के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि